कि देखो दीक्षा मंत्र लिए थे यार, भक्त हो गए थे, फिर वो तोड़ ताड़ करके वैसा करने लगे। तो तो गुरु का डबल अपमान, बदनामी माता होगी। पिता का अपमान, सबका अपमान, अपना अपमान है, माता पिता का अपमान, घोर अपमान है। तो जिंदगी जीने का मतलब क्या हुआ? जी तो लेते हैं, कुत्ते भी जी लेते हैं, जानवर जी लेते हैं, अपना किसी तरह पेट भर लेते हैं, और हम भी नोच घसोट करके किसी न किसी अनाप शराब खा पी करके अपना जीवन गुजार दें। तो हमारी जिंदगी मानवीय जिंदगी कहाँ रहेगी? वो तो पाश्विक जिंदगी हो जाएगी, पशुओं की जिंदगी हो जाएगी। और यहाँ तो समझाया जाता है, यहाँ तो ये बताया जाता है कि भाई हम रोज शीशा देखते हैं, अपने आप को देखें कि यार हमारी आकृति तो मनुष्य की है, मानवीय आकृति है, लेकिन कर्तव्य आहार विहार हमारे पाश्विक हैं, कौवे और गिद्ध के हैं। तब तो हमारा मानवीय जीवन ही जीवन क्या रहा? जैसे अपना मेकअप ठीक करते हैं रोज, इसी तरह हम अपने जीवन को रोज रोज ठीक करें। कोई अवगुण तो नहीं आ रहे, कोई विचार गंदे तो नहीं हो रहे, पत्नी को हमने बेकार में पीट तो नहीं दिया, हमने गंदी भद्दी उसके माँ बाप को गाली तो नहीं दे दिया, हमने किसी को सताया तो नहीं है, हमसे कोई गलती न होने पाए। ये विचार हमेशा रखने चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये देखो रेलवे जो है वार्ड में लिखा रहता है, जगह जगह ये होता है। तो भाई सावधानी रखें, सावधानी ही साधना है, सबसे बड़ी साधना है सावधानी। गाड़ी चलाएं तो सावधानी रखें, घर में प्रवेश करें तो सावधानी रखें, व्यवहार करें तो सावधानी रखें, वाणी की सावधानी रखें बोलने में कि हमसे कटु न बोल जाए, कहीं कहीं कुठार न हो जाए, कहीं कर्कश वाणी हमसे न निकल जाए, किसी को पीड़ा देने वाली वाणी हमारी न हो जाए, ये ध्यान दें। तो शुद्ध आहार विहार से, शुद्ध आहार विहार से ही ये सारे सद्गुण, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, शील, शुद्धता, नम्रता, ये सब सद्गुण आएंगे कब? जब मन वाणी कर्म हमारे पवित्र होंगे, तभी ये सद्गुण आकर के विराजेंगे। वही व्यक्ति आगे देव पुरुष बनता है, महापुरुष बनता। महापुरुष कोई पैदा नहीं होता कि महापुरुष जो है किसी की कोख में पैदा हो जाए, वो तो बाद में उसको जब संस्कार मिलते हैं माता पिता के द्वारा, जैसे अच्छे संस्कार मिले तो वह व्यक्ति, अच्छा माहौल मिला, अच्छी संगत मिली, अच्छे विचार मिले, तब वो मनुष्य व्यक्ति महान बनता है। तो इसलिए अच्छे विचारों का जो है अपनाना है, अपने आप को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करना है। बिगड़े, बहुत लोग बिगड़े लेकिन सुधर गए, ऐसी बात नहीं कि हम सुधर न जाए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, चलो भूल बस हम जा रहे थे किधर, गलत रास्ते पर जा रहे थे और हमारे में बुद्धि जग गई, हम जग गए, तो आप सही रास्ते पर चल दें। जब जागो तभी सवेरा। तो देखिए पत्नी पर ध्यान दीजिए कि मेरी पत्नी अपना सारे परिवार को, सारे घर द्वार को, कुल गोत्र को छोड़ करके मेरी शरण में आई है। वो चाहती सुख और शांति, हंसना और मुस्कुराना। तो हंसो और मुस्कुराओ, बोलो, बतलाओ, माता पिता का आदर सम्मान करो, सबका आदर सम्मान करो, और अपने कार्य शुद्ध और पवित्र वाणी बोलो। यही सब चाहते हैं, यही सबकी इच्छा है, यही सबका डिमांड है। तो इस पर विचार करो, हमारी वाणी पर खूब गहन गंभीरता पूर्वक विचार करो। अब जाना नहीं उसमें, उसके पास नहीं करो विचार तो बेटा? सब दुख जाए। हाँ, जब और विचार तो करो चला तो जाए। सारे दुख चले जाएंगे। जो लोग घृणा करते हैं वो घृणा नहीं करेंगे, वो तो कहें अरे आइए भाई राहुल भाई बाबू आइए, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसों की दोस्ती भी करो जिनके में अवगुण न हो, खान पीन गंदे न हो, चालो चलन गंदे न हो। ऐसे ही व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए, अपने दोस्त बनाएं, गंदे दोस्तों का जो है संग न करें। हम अपनी दिशा दशा को सुधारें। हमारी अगर दिशा सुधर गई तो दशा भी सुधर जाएगी। हाँ,
संसार में दो ही कर्म हैं, दो ही पथ हैं, एक अच्छा एक बुरा, तीसरा मार्ग कोई है ही नहीं। और ये सभी जानते हैं कि गलत करना गलत है। और अब्राहम लिंकन एक बहुत अच्छा विचारक हुआ है, जो अमेरिका का एक बार राष्ट्रपति हुआ है, अब्राहम लिंकन। उसने कहा, मैं बुरा करता हूँ तो मेरे को बुरा लगता है, मैं जब अच्छा करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यही मेरा धर्म है। कितनी बढ़िया बात है कि जब मैं अच्छा करता हूँ तो मेरा चित्त, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरा जीवन अच्छा होता है। बुरा करता हूँ तो मेरा मन, मेरा चित्त जो है वो खराब होता है, बुरा हो जाता है। यही मेरा धर्म है। कितना बढ़िया बताया। इसलिए हम विचारक हैं, हम बुद्धिवादी हैं, हम अपने ज्ञान से, बुद्धि से, इसीलिए पढ़ाया लिखाया जाता है कि भाई पशुता से मनुष्यता की ओर चलें, अनपढ़ ना रहें, और पढ़ लिख जाएं तो हम अपनी बुद्धि के द्वारा कार्य करें, सोच करके, विचार करके। जैसे रास्ता चलने के पहले आया है कि कर्म अच्छे कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। और आया है कि कर्म, यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। महापुरुषों ने कितना संदेश बेहतरीन दिया है, सावधान किया है पग पग पर। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। मगर चलने के पहले सोच लो अंजाम क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कितना बढ़िया संदेश दिया। कुछ करने के पहले करे तो विचार करें, सुने तो विचार करें, करे तो विचार करें। महापुरुषों ने कहा है, सुनो तो विचार करो, और करने के पहले विचार करो, खाने के पहले विचार करो, अच्छा है कि बुरा है। पशु भी चारा खाने जाता है तो नांद में सबसे पहले अपने सूंघता है, पानी पीने चलता तो सूंघता है कि कोई गंदी वस्तु तो नहीं है, हमारे खाने के विपरीत तो नहीं है। गधा घास चरता है, और खेत लगा हो उसका, तंबाकू का खेत हरा हरा, और हरी हरी उसके किनारे घास भी लगी हुई है। तो गधा भी होता है, जो गधा बुद्धिहीन को कहते हैं। और गधा जाएगा तो हरी हरी घास चरेगा, उस बिरवा को देखेगा, पौधे को, तंबाकू के, तो सूंघ करके मुंह बना देगा, लेकिन उस पौधे को नहीं खाएगा, घास चर लेगा। बताओ, गधा भी जानता है ये हमारे खाने योग्य चीज नहीं है, और हम तो मनुष्य हैं। बंदर को दो कोई चीज दो तो सबसे पहले वो सूंघता है, उसके बाद खाता, कि हो सकता है कोई जहर तो नहीं दिया है मेरे मारने के लिए, कोई इसमें गलत गंदा तो नहीं है। तो हर पशु पक्षी अपने आहार के लिए पहले जो है विचार करते, सूंघते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तब खाते पीते। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि का इतना जो है दिवाला कर दिया, इतना बुद्धि को बेकार कर दिया कि खाने पीने पर विचार करता ही नहीं है। जबकि मनुष्य विचारशील प्राणी है। मनुष्य से इस सृष्टि जगत में सबसे उत्तम अगर कोई है तो मनुष्य है। मनुष्य के सिवा कोई धरती पर उत्तम प्राणी नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने, कुदरत ने उसे वाणी दिया है, उसे ज्ञान दिया है, उसे बुद्धि दी है, उसे विवेक दिया है, उसे कर्तव्य करने की सामर्थ्य दिया है। और ये अन्य प्राणियों में सोच विचार विवेक करना, बोलने की शब्द शक्ति नहीं है। मनुष्य में ये सारी चीज़ें हैं, प्रकृति ने मनुष्य को ही दिया है। इसलिए प्रकृति के नियमों के अनुसार हम चलें। ऋग्वेद में आया है ऋग्वेद में आया है कि ऋतुवाता हितायते ऋतछन्ति सिंधवः, यानी जो ऋतु के हिसाब से, नियम के हिसाब से चलता है, उस व्यक्ति को जो है, यानी समुद्र जो है, नदियाँ उसके लिए अमृत ढोती हैं। और नित्य के अनुसार, ऋतु के अनुसार जो कार्य करता है, व्यवहार करता है, वाणी बोलता है, उसके लिए कुदरत उसके ऊपर बहुत मेहरबान होती है
और उसके जीवन में, उसके गलियों में मानो फूल और अमृत बरसाते चलती हैं। कांटे नहीं रहते, दुख नहीं रहते हैं। ये ध्यान दें। हमारा जीवन मनुष्य का जीवन है। आया है, रामायण में भी चौपाई आई है कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य का शरीर बहुत ही दुर्लभ है। अनंत योनियों से भ्रमण करते हुए मनुष्य का जीवन मिला है। तो हम मनुष्यता के कर्म नहीं करेंगे, पशुता के कर्म करेंगे और गीद कौवे के काम करेंगे तो निश्चित हम उसी योनि में हमारी जीवात्मा जाएगी। इसीलिए बुद्ध ने क्या कहा था, जन्म दुख है और जो है जरा दुख है, यानी बुढ़ापा और मृत्यु भी दुख है। तो हम बार बार योनियों में जा कर के जन्म न लें, बूढ़े न हों और बार बार मृत्यु को प्राप्त न हो, बुढ़ापा को प्राप्त न हो। इसलिए मोक्ष गति के लिए कितना बड़ा सब कुछ पर त्याग कर दिया। तो जब इतने बड़े महापुरुष अपने राज्य का त्याग कर दिया, तो हम अपने जीवन को संवारने और सुधारने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए क्या हम एक तुच्छ वस्तु नहीं त्याग सकते हैं? बिल्कुल एकदम थूक दें, बस थूक करके कहावत है कि चाटा नहीं जाता है। बिल्कुल थूक दें, बस घृणा कर दें, बस महापुरुषों का नाम ले करके, सदगुरु का नाम ले करके, उनका आशीर्वाद रहेगा, उनका आपके साथ साहस रहेगा, बस त्याग हो जाएगा सब कुछ। आप अच्छे सज्जन हैं और सज्जन बने रहेंगे। आपके उन्नत के द्वार खुल जाएंगे। इससे वो आपकी उन्नत तरक्की के द्वार बंद होते जा रहे हैं, उन्नत तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये समझ लो, ये सारे रास्ते जाम कर देगी शराब। शरीर को बर्बाद कर देगी और परिवार को बर्बाद कर देगी, धन को बर्बाद कर देती और हमारा भविष्य भी अंधकार में चला जाएगा। इसलिए बिल्कुल संकल्प लें और संकल्प लेके तौबा कर दें। बस